The question is, if either vector A is equal to 0 or B vector is equal to 0, then A dot B is equal to 0, but the converse need not to be true. Justify your answer with an example. So let's see how we are going to prove the given statement. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन के पार्ट को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्वेश्चन एक्चुअली है क्या। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है कि सपोज आपके पास दो वेक्टर हैं। लेट द फर्स्ट वेक्टर इज योर ए एंड द सेकंड वेक्टर इज योर बी। और क्वेश्चन में ये मेंशन है कि दोनों में से कोई एक वेक्टर आपका जीरो है। तो सबसे पहले मुझे ये प्रूव करना है कि अगर दोनों में से कोई भी एक वेक्टर अगर आपका जीरो है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी आपको जीरो ही मिलेगा। अब क्वेश्चन का जो अगला पार्ट है वो ये है कि हमें ये भी प्रूव करना है कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। कन्वर्स ट्रू नहीं होने का सेंस ये है कि अगर ए डॉट बी जीरो है तो अपन ये क्लेम नहीं कर सकते कि ए और बी में से किसी एक का जीरो होना मस्ट है। चलिए मैं इसको समझा देता हूं कि हम लोग इसे कैसे जस्टिफाई करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दो वेक्टरों के बिटवीन का अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो इसके लिए रिजल्ट क्या है। मान के चलिए ये मेरे पास एक फर्स्ट वेक्टर ए है, दिस इज अ ए वेक्टर, और ये मेरे पास एक अनदर वेक्टर है बी। ठीक है, सपोज इन दोनों के बिटवीन का एंगल थीटा है, लेट दिस इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। और इनकेस अगर आप दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं विच इज योर ए डॉट बी, तो ये बराबर होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसा कि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि या तो ए वेक्टर जीरो है या फिर बी वेक्टर जीरो है। अगर आपका ए वेक्टर जीरो है तो ऑब्वियस ही बात है, ये आपको सजेस्ट करता है कि इसका मॉड जीरो के इक्वल होगा। और अगर बी वेक्टर जीरो है या फिर बी वेक्टर जीरो है तो फिर ये आपको सजेस्ट करता है कि मॉड ऑफ बी भी आपका जीरो के इक्वल होगा। मतलब दोनों में से कोई एक क्वांटिटी तो जीरो है ही। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि अगर मैं इन दोनों नंबर में से किसी एक नंबर को जीरो बना दूं तो फाइनल रिजल्ट तो आपको जीरो ही मिलने जा रहा है। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ट्रू है कि अगर दोनों में से कोई भी एक वेक्टर अगर नल वेक्टर है तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा आपको जीरो मिलेगा। लेकिन जैसा कि सेकंड पार्ट है उस पर अगर अपन बात करें तो सेकंड पार्ट में मुझे ये जस्टिफाई करना है कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूं। मान के चलिए ये मेरे पास एक वेक्टर है ए, दैट दिस इज द फर्स्ट वेक्टर ए, और एक अनदर वेक्टर मैं ले लेता हूं बी वेक्टर जो कि जस्ट इसके परपेंडिकुलर है। हम दोनों वेक्टरों के बिटवीन के एंगल को अभी 90 डिग्री कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं इन दो वेक्टरों के बिटवीन का डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो ये आएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ पाई बाई टू, क्योंकि दोनों वेक्टर के बिटवीन का एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए अगर a डॉट बी जीरो के इक्वल है, अगर a डॉट बी जीरो के इक्वल है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे a डॉट बी की वैल्यू जीरो ही आएगी क्योंकि cos 90 आपका जीरो होता है। अब ऑलरेडी क्योंकि थर्ड टर्म आपका जीरो हो चुका है, दिस इज द फर्स्ट टर्म इज मॉड ऑफ a, सेकंड टर्म इज मॉड ऑफ b एंड द थर्ड टर्म इज जीरो। अब इन दोनों में से भले कोई भी स्केलर या तो मॉड ऑफ a या मॉड ऑफ b भले ये नॉन जीरो रहे, लेकिन फाइनल रिजल्ट तो आपको जीरो ही मिलने जा रहा है। तो इसके लिए ये कंपलसरी नहीं है कि अगर दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो ए वेक्टर या बी वेक्टर में से कोई एक नल वेक्टर होना मस्ट है। अगर उन दोनों के बिटवीन का एंगल 90 डिग्री भी हो जाता है तो भी उनका डॉट प्रोडक्ट आपको जीरो मिलेगा, भले ए और बी नॉन जीरो वेक्टर क्यों ना हो। सो दिस इज द कन्वर्स। जैसा कि हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि अगर दोनों में से कोई भी एक नल वेक्टर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हमेशा आएगा। लेकिन अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो अपन ये क्लेम नहीं कर सकते कि दोनों में से किसी एक वेक्टर का जीरो होना मस्ट है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों नॉन जीरो वेक्टर हो लेकिन दोनों के बिटवीन का एंगल अगर 90 डिग्री है तो भी दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपको जीरो मिलेगा।